आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स पॉइंट क्या है हमारे पास 1 और 5 ये कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। 2 3 ये एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट एंड -2 एंड -11 ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट आर कोलिनियर। हमें करना है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें बताना है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। अब देखिए कोलिनियर का मतलब क्या होता है। कोलिनियर क्या होते हैं? 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट। क्या 3 या 3 से 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट जब क्या हो एक ही लाइन पे हो, एक ही लाइन पे लाई करते हो। जैसे ये पॉइंट ए, 3 पॉइंट है, ये तीनों एक ही लाइन पे क्या कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं। ये पॉइंट ए, ये बी और ये पॉइंट सी। 3 पॉइंट है, यहाँ पे 3 पॉइंट है, 1 2 और 3। 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट होने चाहिए। अगर वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो वो क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं। अब इनको हम कैसे चेक करेंगे? देखिए ए और बी की डिस्टेंस प्लस बी और सी की डिस्टेंस वो किसके इक्वल होगी? AC की डिस्टेंस के इक्वल होगी। AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। 3 पॉइंट है हमारे पास। कितने पॉइंट है? यहाँ देखिए आप 3 पॉइंट है। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट। तो इसको कैसे कहेंगे? AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस। AB डिस्टेंस प्लस BC डिस्टेंस ये किसके इक्वल होनी चाहिए? AC के। AC डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए ना। AB की डिस्टेंस प्लस BC की डिस्टेंस ये किसके इक्वल हो? ये दोनों की डिस्टेंस को हम ऐड करें तो ये AC की डिस्टेंस के इक्वल हो। तो ऐसे इनको हम चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे? 3 पॉइंट मान लेते हैं हम। क्या दे रखे हैं हमें? A कितना दे रखा है? सॉल्यूशन। अब देखिए A पॉइंट हमने लिया। A पॉइंट है हमारा 1 और 5। B पॉइंट कितना है? 2 और 3 और C पॉइंट एंड C पॉइंट कितना रखा? -2 और -11। ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये वाई कोऑर्डिनेट। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हम जानते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला कहता है अंडर रूट y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। ये क्या? वाई कोऑर्डिनेट और ये एक्स कोऑर्डिनेट। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? 2 कोऑर्डिनेट हो, 2 पॉइंट के बीच में। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? हमने क्या बताया था यहाँ पर? AB प्लस BC ये किसके इक्वल होना चाहिए? AC के इक्वल। तो सबसे पहले हम लेंगे A और B के बीच डिस्टेंस निकालेंगे। अब देखिए A पॉइंट और B पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो सबसे पहले स्क्वायर रूट लगाएंगे। क्या है? y2 - y1 A और B। अब देखिए y कोऑर्डिनेट कौन सा है? ये है, इसका y कोऑर्डिनेट ये है। y2 - y1 ये कितना हो गया? 3 - 5 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना रखा है? 2 और x1 कितना रखा है? 1 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आई? यही 3 - 5 ये हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? 4 + 1 इज इक्वल टू √5। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास? ए बी की। हमने ए और बी पॉइंट की डिस्टेंस हमने यहाँ से फाइंड करी। अब करेंगे बी सी की डिस्टेंस। अब देखिए बी सी की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम? बी और सी पॉइंट लेंगे। ये हमने लिया बी और सी, स्क्वायर रूट बी और सी लिया है। y2 - y1 y2 कितना? -11 -3 का होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 x2 कितना? -2 और x1 की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पर? ये माइनस और ये -2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया? -11 - 3 ये हो गया -14 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 2 -4 का
होल स्क्वायर। BC की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? अब देखिए 14 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का होता है 169 और 14 का होगा हमारे पास 196। 196 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो BC की वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट ये कितना हो गया 196 में 4 200, तो ये हो गया हमारे पास 212। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? अंडर रूट 212। हमने BC की वैल्यू फाइंड कर ली। अब ये इन दोनों की रूट 5 प्लस रूट 212 ये किसके इक्वल होना चाहिए? AC के। अब AC की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। A और C मतलब कौन कौन सा पॉइंट है? A और C पॉइंट है। तो y2 कितना रखा? -11 -5 का होल स्क्वायर प्लस x2 कितना रखा? -2 और x1 कितना रखा? -1 का होल स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी आएगी? -11 और -5 -16 का होल स्क्वायर प्लस -2 और -1 -3 का होल स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी आई? 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 प्लस 9 -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता। तो AC की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास? इसमें 10 जोड़ दो 265 √265। अब देखिए AC किसके इक्वल होना चाहिए? AB प्लस BC। तो यहाँ कितना रहा? ये सबसे बड़ा है 265। तो √5 प्लस √212 क्या √265 के इक्वल है? नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं? सिंस AC is not equal to AB plus BC, ठीक है, इसलिए ABC are not collinear, therefore A, B and C are not कोलिनियर। इसलिए ABC जो पॉइंट है हमारे वो क्या है? कोलिनियर नहीं है। क्यों नहीं है कोलिनियर? क्योंकि जो हमने डिस्टेंस फाइंड करी AB, BC और AC की, ठीक है, हमने 3 पॉइंट लिए थे। हमने क्या लिए थे? 3 पॉइंट लिए थे, A, B और C। AB की डिस्टेंस BC की डिस्टेंस ये किसके इक्वल होनी चाहिए? AC की डिस्टेंस के इक्वल होनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस हमारी इक्वल नहीं आई है। तो आगे और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।